वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। और आपको पता है हमारा टॉपिक चल रहा है बिंदु पथ, और बिंदु पथ की परिभाषा क्या है, बिंदु पथ का अर्थ क्या है, इसको पूरी तरह से हमने स्पष्ट किया है हमारे पार्ट 1 में। इसके बाद हमने दो प्रमेय भी सॉल्व की है, प्रमेय 10.1 और 10.2, और उन दोनों प्रमेय के बेस पर यानी उनके आधार पर कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, इसके लिए हमने दो एग्जांपल्स भी सॉल्व किए हैं। और उन एग्जांपल्स को सॉल्व करने के बाद अब बारी है आपकी प्रश्नावली यानी कि एक्सरसाइज 10.1 प्रश्नावली 10.1 के सवालों की। और हम सॉल्व करेंगे हर एक सवाल को, ताकि ऐसा कोई भी सवाल ना हो जो आपको समझ में ना आए। तो कोई भी सवाल हमें दिक्कत खड़ी नहीं करेगा। और अब हम शुरू करते हैं पहला सवाल। और पहला सवाल क्या कहता है, देखिए पहला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से सत्य व असत्य लिखिए। यानी कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है वो लिखना है। साथ ही आपको ये भी कहा गया है कारण यानी औचित्य भी बताइए, क्यों सत्य है और क्यों असत्य है, आपको ये भी बताना है। तो चलते हैं, लेते हैं हमारे पहले प्रश्न का पहला भाग। और पहला भाग क्या कहता है, पहला भाग हमें कह रहा है कि एक रेखा, यानी फर्स्ट का आंसर मैं लिखता हूं यहां पर और समझते हैं इसे। एक रेखा है और एक रेखा हमने ले ली, ये है। इस रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय। तो इस रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदु कौन से होंगे, तो इस रेखा से समान दूरी पर ये एक बिंदु मान लेते हैं। इतनी दूरी पर ये कुछ बिंदु हैं जो इससे सभी की दूरी क्या है, डी है। सभी की दूरी डी है, समान है। अब इससे समान दूरी पर और बिंदु कहां हो सकते हैं, इधर भी तो हो सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, इधर भी इतनी ही दूरी पर कुछ और बिंदु हो सकते हैं और उन बिंदुओं से बनती है ये रेखा। एक बिंदु ये रहा, एक बिंदु ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा। ये सभी बिंदु इस रेखा से समान दूरी पर है और इतनी ही दूरी पर ये सभी बिंदु भी स्थित हैं और इन बिंदुओं से मिलकर भी बनती है एक रेखा। तो सवाल ये कह रहा है कि एक रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय, मतलब इन सभी बिंदुओं का समुच्चय क्या होता है, क्या होता है। क्वेश्चन कह रहा है यानी सवाल में हमें दिया है एक रेखा होता है। तो क्या एक रेखा है, नहीं, यहां तो दो रेखाएं हैं, यहां तो दो रेखाएं हैं। और एक बात और, दोनों रेखाएं उस रेखा के समांतर भी हैं, है ना। तो जब दोनों रेखाएं हैं, दो रेखाएं हैं और दोनों रेखाएं इस पहले वाली रेखा के समांतर भी हैं, तो फिर प्रश्न में तो अधूरा सत्य दिया है और अधूरा सत्य तो असत्य होता है। क्योंकि प्रश्न ये कह रहा है कि एक रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय एक रेखा होता है। एक रेखा नहीं भाई साहब, दो रेखाएं होती है और दोनों रेखाएं उस मूल रेखा के समांतर होती है। इसलिए आपका पहला कथन क्या हुआ, असत्य हुआ। पहला कथन असत्य है। और कारण का औचित्य क्या देंगे, कारण का औचित्य हम ये देंगे। क्लियर है। एक रेखा से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का समुच्चय उस रेखा के समांतर एवं दोनों ओर दो रेखाएं होता है, एक रेखा नहीं होती है। इसलिए हमारे पहले कथन का जवाब हुआ, आंसर हुआ असत्य। और अब लेते हैं हम दूसरा कथन। दूसरा कथन क्या कहता है, दूसरा कथन कह रहा है एक वृत्त उन बिंदुओं का बिंदुवत है जो किसी दिए गए बिंदु से सदैव नियत दूरी पर स्थित होते हैं। और ये तो आपने देखा था, याद आ रहा होगा। ये है एक दिया गया बिंदु और इस बिंदु से नियत दूरी, नियत दूरी का मतलब क्या होता है, नियत दूरी का मतलब होता है एक फिक्स डिस्टेंस, बराबर, यानी कि जो दूरी कभी बदलती नहीं है, जो फिक्स है, कभी भी हिलेगी नहीं, कभी भी बदलेगी नहीं, उतनी की उतनी ही रहेगी। जैसे मान लेते हैं इस बिंदु से एक नियत दूरी है जो डी है, यानी ये ना तो कम होगी ना ज्यादा होगी, उतनी दूरी पर। तो इतनी दूरी पर एक बिंदु है, इतनी दूरी पर और भी कुछ बिंदु है, इतनी दूरी पर और भी कुछ बिंदु हैं। तो इन बिंदुओं का जो बिंदुपथ होता है वो एक वृत्त होता है। तो आप बताइए समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, एक दिए गए बिंदु से सदैव फिक्स डिस्टेंस पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है, इन बिंदुओं का बिंदुपथ क्या होता है। याद आया आपको, बिल्कुल हमने हमारे पार्ट फर्स्ट में देखा था कि एक दिए गए बिंदु से सदैव नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ एक वृत्त होता है। बिल्कुल, इसलिए हमारे दूसरे कथन का जो आंसर होगा वो क्या होगा,
सत्य, बिल्कुल सही कहा इन्होंने। दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ एक वृत्त ही है ना। बिल्कुल, इसलिए हमारा ये कथन सत्य है। और सत्य के लिए औचित्य क्या देंगे? औचित्य भी हम यही कहेंगे कि एक वृत्त का बिंदु पथ उन बिंदुओं का बिंदु पथ होता है जो किसी दिए गए बिंदु से नियत दूरी पर स्थित होते हैं, और वही हम यहां लिख देंगे। क्लियर? ये हमारे हो गया दूसरे कथन का आंसर। और अब हम चलते हैं तीसरे कथन पर। और तीसरा कथन क्या कह रहा है कि तीन दिए गए बिंदु, तीन बिंदु है, वो संरेख तभी होंगे जब वो एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय के अवयव नहीं होंगे। अरे यार, ये नहीं होंगे बात जमी नहीं, समझते हैं हम। एक रेखा है, एक रेखा है, और इस रेखा के ये बहुत सारे बिंदु हैं जिनसे ये रेखा बनी है, यानी ये रेखा इन बिंदुओं का समुच्चय है। ये जितने भी बिंदु हैं उन बिंदुओं का समुच्चय ये रेखा है। हमारा कथन क्या कह रहा है? हमारा कथन ये कह रहा है कि तीन दिए गए बिंदु, मान लेते हैं ये और ये A1, ये A2 और ये A3, कि तीन दिए गए बिंदु संरेख, संरेख का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित हो, एक ही रेखा के अवयव हों। लेकिन कथन क्या कह रहा है कि तीन दिए गए बिंदु संरेख तभी होंगे जब वो एक रेखा के समुच्चय के अवयव नहीं हो। अजी नहीं, होंगे तभी तो संरेख होंगे। अगर उस रेखा पर है ही नहीं तो वो संरेख कैसे होगा? अगर ये बिंदु A2 यहां स्थित होता तो फिर ये संरेख होता क्या? नहीं होता। इसलिए ये संरेख तब होगा जब ये रेखा पर स्थित हो, और रेखा पर स्थित होने का मतलब है कि रेखा के बिंदुओं के समुच्चय का अवयव हो, यानी इसमें होना चाहिए उसे। अगर वो इसमें है तो ही वो तीनों बिंदु संरेख हो सकते हैं। अगर ये तीनों बिंदु इस रेखा के अवयव हैं तभी संरेख हो सकते हैं, जबकि कथन कह रहा है कि उसके अवयव नहीं हो, यानी कि असत्य। हमारे कथन का आंसर क्या हो गया? असत्य। तो तीसरा आंसर हमारा क्या होगा? असत्य। और औचित्य आप क्या देंगे? औचित्य हम यह देंगे क्या कि तीन बिंदु तभी संरेख होंगे, तीन बिंदु तभी संरेख होते हैं, संरेख होते हैं जब वह एक रेखा के बिंदुओं के समुच्चय, बिंदुओं के समुच्चय के अवयव हों। अवयव का मतलब जानते हैं ना, पार्ट। अवयव हो तभी वो संरेख हो सकते हैं, इसलिए ये कथन असत्य है। क्लियर? अब हम लेंगे हमारा नेक्स्ट चौथा कथन। और चौथा कथन क्या कह रहा है देखिए, दो रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पर उन दोनों रेखाओं के समांतर रेखा होती है। तो क्या ये सही है? देखते हैं। दो रेखाएं हैं, तो दो रेखाएं, एक रेखा तो ये रही और एक रेखा ये रही। अब आप बताइए, इन दोनों रेखाओं से समान दूरी पर, इन दोनों से समान दूरी पर बिंदु हो गया ये, यहां से समान दूरी पर हो गया बिंदु ये, यहां से समान दूरी पर हो गया बिंदु ये, तो क्या ये रेखा इन दोनों रेखाओं के समांतर होगी? स्पष्ट है। कथन कह रहा है कि दो रेखाओं से समदूरस्थ, तो दो रेखाएं तो कैसी भी हो सकती है, दो रेखाएं समांतर भी हो सकती है। ये लीजिए, ये दो रेखाएं समांतर भी हैं, तो समांतर रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदु पथ तो जरूर इन दोनों रेखाओं के समांतर होगा। लेकिन हमें ये नहीं दिया है, ये नहीं कहा गया है कि दोनों रेखाएं समांतर है या कैसी है, यानी ये डिपेंड करता है इन रेखाओं की स्थिति पर। रेखाएं कैसे हैं, समांतर है या प्रतिच्छेदी है या अप्रतिच्छेदी है, जो भी है। तो देखिए, दो रेखाओं से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं का बिंदुपथ, अगर रेखाएं समांतर है तो उन दोनों के समांतर एक रेखा होगा, और अगर रेखाएं समांतर नहीं है, कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद करती है,
तो वो बिंदुपथ क्या होगा? उन दोनों रेखाओं द्वारा बने कोण का समद्विभाजक होगा। और ये दोनों बातें आपने पढ़ी हैं हमारे पहले के वीडियोस में। अगर नहीं देखे तो वीडियोस देखिएगा, आपको ये चीज ढंग से समझ में आएगी। तो स्पष्ट हुआ कि हमारा चौथा कथन क्या हुआ? असत्य। चौथा कथन क्या हुआ? असत्य। और इस कथन का कारण क्या लिखेंगे आप? इस कथन का कारण भी हम लिखेंगे क्या कि असत्य होगा हमारा कथन। क्यों? क्योंकि दो रेखाओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उनकी स्थिति पर निर्भर करता है। क्या हो सकती है स्थिति? अगर दोनों रेखाएं समांतर है तो दोनों के समांतर एक रेखा होगा, और अगर दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी है तो दोनों द्वारा बनाए गए कोण का समद्विभाजक होता है। इसलिए स्पष्ट हुआ कि हमारा कथन असत्य है। अब हम लेते हैं हमारा पांचवा कथन। दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु, ये दो दिए गए बिंदु हैं ए और बी, दो दिए गए बिंदु हैं। इन दोनों बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित बिंदु, तो ये ले लिया एक बिंदु हमने जो इन दोनों से समान दूरी पर स्थित है। ये दूरी डी, तो ये दूरी भी डी है। इसी प्रकार कोई और भी बिंदु ले सकते हैं, ये बिंदु भी ले सकते हैं जो भी इनसे समान दूरी पर है। मान लीजिए दोनों ए हैं। एक और बिंदु ले सकते हैं जो इनसे समान दूरी पर स्थित है। मान लीजिए इसकी दूरी एफ है, कुछ भी ले लीजिए आप, जो भी है। तो तीनों बिंदु, ये वाला बिंदु, ये वाला बिंदु और ये वाला बिंदु, इन दोनों दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ हैं। तो इन बिंदुओं का बिंदुपथ, यानी तीनों बिंदुओं को मिलाया जाए तो ये जो बिंदुपथ है वो क्या होता है? इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। याद कीजिए प्रमेय 10.1 यही तो है। तो इसका मतलब क्या हुआ? कथन सत्य है, कथन सत्य है। और हम जवाब देंगे पांचवें क्वेश्चन का, यानी पांचवें कथन का, कि कथन सत्य है। और सत्य के औचित्य में क्या लिखेंगे? वही प्रमेय। क्या? दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदुपथ उन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड का लंब समद्विभाजक होता है। क्लियर? तो इस तरह से हम हमारे सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमारा पहला प्रश्न पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। पहले प्रश्न के 5 भाग थे, 5 कथन थे, और पांचों कथनों का आंसर आपके समझ में आ गया होगा। अब हम प्रश्न नंबर 2 लेंगे, और वो लेंगे अगले पार्ट में। ओके, बाय।